नमस्कार। आजकल टीवी चैनलों पर, नेशनल मीडिया पर प्राइम टाइम में क्या चल रहा है? वंदे मातरम पर बहस। कौन गाए कौन ना गाए, कितने छंद गाए। अरे भाई, कोई गाए या ना गाए, उससे आम आदमी की जेब में क्या फर्क पड़ता है? अगर सरकार को लगता है कि कानून का उल्लंघन हुआ है, तो कानून में जो सजा का प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई कर दो। लेकिन टीवी डिबेट में लोगों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार की नाकामियों को छिपाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक तरफ वंदे मातरम का शोर, दूसरी तरफ रसोई में महंगाई का बम। 21 जुलाई को चीनी 45 रुपए किलो थी, 31 जुलाई को 50 रुपए की हो गई और आज कई जगहों पर 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मतलब एक महीने में 20 रुपए का उछाल। मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई चैनल का एंकर भी नहीं। मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूं जिसके जेब कट रहे हैं। और आज मैं सीधा सवाल पूछने आया हूं। पहले एक बात साफ कर दूं, जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो उसका स्टैंड अलग होता है और सत्ता में आने के बाद स्टैंड बदल जाता है। चीनी 20 रुपए तक पहुंची है। ये क्यों हुआ? क्या सरकार को पता नहीं था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा, चीनी कम पड़ेगी? क्या आयात की पहले से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? आयात कौन करेगा इस सरकार में यह भी नहीं तय हुआ। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को दोष देता है, एक मंत्री अपने सचिव को सार्वजनिक रूप से डांट लगाता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय क्या करता है कुछ पता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में कांग्रेस सरकार को चीनी की महंगाई पर घेर रहे थे। की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। और स्मृति ईरानी जी पब्लिक रैली में कह रही थी, अगर मोदी जी को वोट दिया तो चीनी 13 रुपए किलो कर देंगे। अब सवाल यह है स्मृति जी, जनता ने आपकी अपील को मानकर वोट दे दिया, जनता ने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी है। अपनी सरकार से कहिए ना, चीनी के दाम 13 रुपए किलो कर दे, क्योंकि वादा आपने किया था। जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर हमला बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद वही महंगाई नजरअंदाज हो जाती है। यह दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? तो सरकार से मेरा पहला बड़ा सवाल, जब चीनी के दाम 20 रुपए बढ़ गए तो क्या हमारे किसान भाई को इसका फायदा मिला? नहीं मिला भाई। गन्ना किसान को एफआरपी मिलता है, सरकार जो रेट तय करती है वही मिलता है, उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ। किसान की मेहनत की फसल बाजार में महंगी बिक रही है, लेकिन फायदा किसान के जेब में नहीं जा रहा। तो फिर ये 20 रुपया का उछाल किसकी जेब में जा रहा है? मिल मालिकों की, या व्यापारियों की, या जमाखोरों की? आम आदमी महंगी चीनी खरीद रहा है, किसान को पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, तो मुनाफा आखिर कहां घुस रहा है? सरकार जवाब दे। मेरा दूसरा सवाल एथेनॉल और आयात पर है। विपक्ष कह रहा है एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों कह रहे हैं कि मुनाफे के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और चीनी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं पहले दोनों को। जैसे ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा? सवाल ये है। पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। सरकार कहती है नहीं, एथेनॉल की वजह से नहीं हुआ। पहले 12% गन्ना एथेनॉल में जा रहा था, अब सिर्फ 9% जा रहा है। ज्यादातर एथेनॉल मक्का और चावल से बन रहा है। ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर सवाल बाकी है। अगर एथेनॉल से कमी नहीं हुई तो 10 साल बाद पहली बार चीनी क्यों आयात करनी पड़ रही है? पहले निर्यात की अनुमति दी, चीनी बाहर भेजी, अब शुल्क मुक्त आयात करना पड़ रहा है। यह कैसा प्रबंधन है भाई? एक तरफ निर्यात और दूसरी तरफ आयात,
आम आदमी की जेब दोनों तरफ से कट रही है। तीसरा सवाल, गलत अनुमान और देरी। नवंबर 2025 में कहा गया कि उत्पादन 343 लाख टन होगा, फिर अनुमान घटाकर 309 लाख टन कर दिया गया। अब असल में और कम हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूछ रहे हैं, चीनी का स्टॉक 9 साल के सबसे निचले स्तर पर कैसे पहुंच गया? जब जनवरी फरवरी में ही संकेत मिलने लगे थे कि उत्पादन कम हो सकता है, तब निर्यात क्यों नहीं रोका गया समय रहते? मई में जाकर बैन लगाया, जब काफी चीनी पहले से बाहर जा चुकी थी। अनुमान गलत निकला तो जिम्मेदारी किसकी? अधिकारियों की या फिर सिर्फ आम आदमी की जेब की? चौथा सवाल, एथेनॉल इसलिए मिलाया गया ताकि विदेशी मुद्रा बचे और तेल पर निर्भरता कम हो, लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, माइलेज कम हो गया। 2 पहिया वाहनों का तो बुरा हाल है। लोग कह रहे हैं 15-20% तक माइलेज गिर गई है। ध्यान दीजिएगा, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार, समझ रहे हैं ना, यानी भारत सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन खुद कह रहे हैं कि E10 भी रखना चाहिए। फिर भी जल्दबाजी में सब जगह E20 डाल दिया जा रहा है। मतलब उनका कहना है कि पेट्रोल पंपों पर E20 भी रहे और E10 भी रहे, जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें E10 डाला जाए। तो उनकी भी सलाह को सरकार नहीं मान रही है। एक तरफ पेट्रोल महंगा, दूसरी तरफ चीनी महंगी, ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पांचवा सवाल, जमाखोरी और तैयारी। सरकार अब कह रही है कि स्टॉक है, कमी नहीं है। परवीन खंडेलवाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि चीनी की कमी नहीं है देश के अंदर। आइए उनको सुन लेते हैं। अगर फिर भी कहीं शॉर्टेज है तो चीनी आसानी से इंपोर्ट करके लाई जा सके और घरेलू बाजार की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। जो कम खा रहे हैं लोग, सबको तो आजकल बीमारी हो गई, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो फिर दाम क्यों बढ़े इतनी तेजी से? अगर जमाखोरी हो रही है तो 56 इंच वाली सरकार में कालाबाजारी करने की हिम्मत कौन कर रहा है? स्टॉक लिमिट और छापेमारी इतनी देर से क्यों शुरू की गई? त्योहार हर साल आते हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, सब पहले से पता होता है। तैयारी पहले क्यों नहीं की? जब दाम 20 रुपये बढ़ चुके तब जाकर उपाय किए जा रहे हैं। भाई, चीनी सिर्फ मिठाई नहीं है, हर घर की रसोई में है, चाय में है, गरीब मजदूर की चाय में भी है, मध्यम वर्ग के घर में भी है। मिठाई वाले कह रहे हैं दाम बढ़ा देंगे, त्योहार आने वाले हैं और मिठास महंगी हो गई है। एक तरफ किसान को पूरा फायदा नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई झेल रहा है। तो ये व्यवस्था आखिर किसके लिए चल रही है? मैं कोई पार्टी का एजेंट नहीं, सिर्फ एक आम आदमी हूं जिसे फर्क पड़ता है। सरकार से मेरी सीधी मांग है, चीनी में 20 रुपए के उछाल का फायदा किसान को क्यों नहीं मिला? गलत अनुमान और देरी से एक्शन की जिम्मेदारी किसकी? 10 साल बाद आयात क्यों करना पड़ा? और ये मुनाफा आखिर किसकी जेब में जा रहा है? आप भी कमेंट में बताइए, आपके शहर में चीनी का भाव क्या चल रहा है और क्या आपको लगता है कि इस महंगाई का असली फायदा आम आदमी या किसान को मिला? तो दोस्तों, आज अपनी बात हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।